का स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आज हम आए जाइए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और टॉपिक है आपका कि जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान राम पर अपना दावा ठोका है और पीएम ओली बोले कि भारत में नकली अयोध्या है। ये किस प्रकार से देखा जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री आए दिन अपने भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी से भारत किस प्रकार से बच रहा है और प्रतिक्रिया देने से भी बच रहा है, क्योंकि हम नेपाल को एक अपनी नेबर कंट्री मानते हैं और नेपाल अगर हमसे कट जाएगा तो हमको नहीं नेपाल को ही लॉस होगा। परंतु पता नहीं क्यों वहाँ के प्रधानमंत्री ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे और बार बार उनकी बयानबाजी आ रही है, चाहे वो मुद्दे को लेकर हो या छोटे मोटे खेलों को लेकर हो, हर बार में अपनी बयानबाजी वो कायम कर रहे हैं। तो आ जाइए इनके बारे में आगे जानते हैं। इस समय जो है वो खड़ग प्रसाद, ये आप देख रहे हैं इस समय जो प्रधानमंत्री हैं यही हैं खड़ग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं कैबिनेट में अपने, और आज भी इन्होंने एक बेतुका बयान दिया है। जो भी ये न्यूज़ एनालिसिस है मैं पेपर के माध्यम से और डिफरेंट वेबसाइट से निकाल कर इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। अगर प्रीवियस वीडियो में मेरे से थोड़ी अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये हैं आपके खड़ग प्रसाद ओली, दिख रहा है आपको इनके चेहरा, यही हैं आपके ओली साहब और यही बयानबाजी कर रहे हैं। तो चलिए आ जाइए। भारत के नक्शे का विवाद अभी सुलझा ही नहीं कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेतुका बयान दे डाला और पीएम ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए श्री राम भगवान को अपना दावा बता दिया। ओली ने कहा कि भारत में नकली अयोध्या बनाकर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया जा रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बयानबाजी है। ठीक है, हमने अभी नक्शे का विवाद तो सुलझाया ही नहीं गया था कि एक विवाद और आके सामने खड़ा हो गया। क्या सामने आके खड़ा हो गया? ये विवाद सामने आके खड़ा हो गया कि जो भाई ओली हैं वो जो आपके भगवान श्री राम हैं वो आपके नहीं, वो हमारे। वाह, ये सुनकर भी मजा आ रहा है हमें। तो देखते हैं आगे क्या क्या इन्होंने कहा और किस प्रकार से इन्होंने दावा ठोका। बहुत इंटरेस्टिंग है इनका दावा। आ जाइए, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनके दावे को। तो जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, और बीच में स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर लगेगा कि ऐसे ही वीडियो बनी हुई। तो आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कमी रह गई, उसको मैं पूरा करूँगा। तो काठमांडू में भारत के नक्शे का विवाद अभी सुलझा ही नहीं था कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेतुका बयान दे डाला। पीएम ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप यहाँ तक लगा दिया कि भारत हमारी संस्कृति को छीन रहा है, अर्थात आरोप लगाते हुए श्री राम भगवान पर अपना दावा बता दिया। वाह, भगवान राम पर ही अपना दावा बता दिया। ओली ने कहा कि भारत में नकली अयोध्या बनाकर नेपाल की संस्कृति का तथ्यों का अतिक्रमण किया जा रहा है। और ऐसा उन्होंने कहा क्यों, अब देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहकर कहे। पता नहीं भाई प्रधानमंत्री किसने बना दिया इन्हें, मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, लेकिन जनता है, लोकतंत्र है, बन सकता है, कोई भी बन सकता है। लल्लू पंजू भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा ही लग रहा है जिस प्रकार से नेपाल की राजनीति चल रही है। नेपाल में आप जानेंगे कि नेपाल में हमारा जो नक्शा विवाद चल रहा है वो तो अलग है, श्री राम पे दावा ठोक दिया गया, ये अलग विवाद हो गया। उसके साथ साथ पता जितनी भी नेपाली सीमाएं लगी हुई हैं बिहार उहार से, वो सील कर रहे हैं, जिससे भारत के लोग जो काम कर रहे थे अब काम करने नहीं जा रहे। यार नेपाल के प्रधानमंत्री भूल गए शायद कि आधे ज़्यादा नेपाली जनसंख्या हमारे यहाँ पड़ी हुई है। हम अपना दोस्त मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है किसी को हाथ दो तो सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, और नेपाल वही कर रहा है, हाथ पकड़ के सर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पीछे उसकी क्या मंशा है ये तो हमें थोड़े दिन बाद ही पता लगेगा, परंतु ये जरूर हम जान गए इसके पीछे जो खड़ग प्रसाद ओली हैं उनकी मंशा साफ नहीं हो रही, उनकी मंशा जाहिर नहीं है। हम नहीं जान सकते कि वो क्या करना चाह रहे हैं, हम नहीं बता सकते उसको वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन चलिए, केपी ओली ने निवास भानु जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने कहा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाह, उन्होंने कहा कि हम भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिन भगवान राम से हुआ था वो भारतीय हैं। हम भ्रम में हैं, ओली साहब ने कहा कि हम भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिन भगवान राम से हुआ था वो भारतीय हैं, भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। वाह मज़ा आ रहा है पढ़ के और आपको बताने में भी मज़ा आ रहा है मुझे।
मतलब इन्होंने देखो क्या तथ्य दिया है। अब तथ्य इनके देखो, तथ्य को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इनके तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तथ्य आप समझेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा उस तथ्य को समझने में। तो चलिए समझते हैं तथ्यों को और देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है अपने इस जो बयानबाजी है इनकी। तो इन्होंने कहा इतनी दूर कैसे हो गए लोग, इतनी दूर कैसे हो गए लोग, अर्थात इनके कहने का मतलब है कि ओली ने कहा कि जनकपुर के पश्चिम में था वीरगंज के पास ठोरी जगह पर वाल्मीकि आश्रम है, ठीक है, और वहाँ एक राजकुमार रहते थे। वाल्मीकि नगर जहाँ अभी बिहार के चंपारण जिले में है और उसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। उन्होंने कहा कि भारत के दावे वाली अयोध्या में राजा शादी करने के लिए जनकपुर कैसे आए। पहले कोई टेलीफोन या मोबाइल तो नहीं था, पहले टेलीफोन या मोबाइल तो नहीं था जो इतनी बड़ी वो हो सके। कहते हैं कि पहले कोई टेलीफोन तो नहीं था जो इतना मतलब दूर आ सके, और शादी करने के लिए जनकपुर कैसे आए। कोई टेलीफोन या मोबाइल तो नहीं था, ये जानना संभव नहीं था कि कौन कहाँ से है। शादी के पास हुई होती थी, इतनी दूर शादी में आता होगा कोई। इन्होंने ये बयानबाजी दी है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी बयानबाजी सरासर झूठी है और इनकी बयानबाजी में कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने पर्सनल पार्टी में जो इनके मन में था वो कह दिया, लेकिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है भारत के मुद्दे को लेकर, अर्थात हमारी संस्कृति के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं भगवान राम को अपना बताकर। भगवान देखिए राम सबके हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उसको ले जाकर। कह रहे हैं कि ये जनकपुर जो है वो वहाँ पर है। हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं, जनकपुर नेपाल में है, परंतु जो अयोध्या है वो भारत के उत्तर प्रदेश के जिले में है। लेकिन इनका कहना है कि वो वहाँ नहीं है क्योंकि इतनी दूर शादी नहीं हो सकती थी। तो इनको बता देना चाहेंगे कि पहले के ज़माने में शादी उनसे राजा दशरथ से पूछ कर नहीं हुई थी, वहाँ पर जाकर की गई थी। स्वयंवर रचाए थे, ये लोग जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने वहाँ उनको जीता था। एंड देन जीता था क्या मतलब स्वयंवर में धनुष तोड़ा था, उसके बाद हुआ था। शायद के.पी. शर्मा ओली ने जो है, खड़ग प्रसाद ओली है, इन्होंने पढ़ा नहीं ढंग से रामायण, तो ये ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की बात कह दी इन्होंने। और इनकी एक खास बात और जानिएगा कि इनके यहाँ पर क्या किया गया ना, भारतीय चैनलों पर रोक लगा दी गई। कुछ न्यूज़ चैनल हैं, कुछ को छोड़कर, डीडी दूरदर्शन को छोड़कर भारतीय चैनल पर, न्यूज़ के चैनलों पर रोक लगा दी गई। इनका मानना है कि इस न्यूज़ चैनलों पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, ये न्यूज़ चैनल नेपाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। अरे यार, आप जब गलत करेंगे तो आपको गलत सहने की आदत भी, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको गलत सहने की आदत भी होनी चाहिए। नेपाल के राजनीतिक हालत ठीक नहीं चल रहे और ओली के पार्टी में ही उनके खिलाफ मोर्चा खुला है। ऐसे में ओली के हाल ही में नेपाल में भारतीय चैनल का प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेपाल का आरोप है कि भारतीय चैनल अपमानजनक कंटेंट दिखा रहे हैं, तो ये आरोप लगाया है और हमारे चैनलों को रोक लिया। खाली एक दूरदर्शन जो है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।